बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज हम अपने हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो बेसिकली ओबीज़, ओबेसिटी, मोटापा है। ओवरवेट होना, मोटापा हो जाना, सेंट्रल ओबेसिटी होना, लोअर बेली फैट का बढ़ जाना या अपर बेली फैट होना, या इसके साथ साथ आपकी बॉडी का ओवरऑल मोटापे में कन्वर्ट हो जाना, ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से फिर आपको आगे कार्डियक डिजीज़ होती हैं, किडनी डिजीज़ होती हैं, हार्ट डिजीज़ होती हैं, दिल के मसाइल पैदा होते हैं वज़न ज़्यादा होने की वजह से। अगर फीमेल हैं तो उसमें PCOS, PCOD या इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी है। इसी तरह अगर मर्द है तो उसके ऊपर भी बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जब मोटापा आता है तो 5-10 बीमारियों को साथ इनवाइट करता है, दावत दे के लाता है। मोटापा बेसिकली क्या चीज़ है, मोटापे की साइंस क्या है, आज के दौर में दुनिया भर में कितने लोग मोटे हैं, इस मोटापे को रिवर्स कैसे किया जा सकता है, अगर आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं तो उसको रिवर्स, और मोटापे का उसके साथ क्या लिंक है, अगर आपके लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा है तो उसका क्या लिंक है आपके मोटापे के साथ, फिर मोटापा किस तरह आपको कन्वर्ट करता है कार्डियक डिजीज़ के अंदर, लिवर डिजीज़ के अंदर, किडनी डिजीज़ के अंदर, या ओवरऑल बाकी जितनी भी बीमारियां आती हैं वो क्यों इसके साथ अटैच हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर चौधरी, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। सर, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तनवीर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो नाजरीन, सर का जब मैं नाम लेता हूँ तो जितने भी हमारे CME प्रोग्राम्स होते हैं, जितने हमारे HOs हैं, PGR हैं, या इसके अलावा जितने भी असिस्टेंट्स हैं, या फिर हमारे फैमिली फिजिशियन हैं या GP डॉक्टर्स हैं, वो सर के नाम से बाखूबी वाकिफ़ हैं। फिर आज से अगर 5-7 साल पीछे की बात करें तो जब रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के ऊपर काम शुरू हुआ तो दुनिया मुखालफत पर उतरी, लेकिन सर ने उस पर स्टैंड लिया और कंटिन्यू जो है वो अपना वर्क किया। फिर उसके ऊपर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट किया और लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर प्रॉपर जो है वो उनको ट्रेंड किया, और फिर जाके इन सारे मामलात के ऊपर अवेयरनेस शुरू हुई और आज दुनिया उसको अडॉप्ट कर रही है। अच्छा सर, जब हम आपकी तरफ आते हैं, चूँकि देखते रहते हैं लोग जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो बाखूबी वाकिफ़ हैं। सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिर चौधरी को ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि एक तो मोटापे की साइंस लोगों को पढ़ानी है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम बता के लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करनी। सबसे पहले तो तनवीर साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ मेरा ये दूसरा प्रोग्राम है सर, और आपके बाद उन तमाम ऑडियंस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने सर, पहले प्रोग्राम के ऊपर हमें बहुत हौसला अफजाई की। जी बिल्कुल ऐसे ही सर। अच्छा जी, अब इस तरफ आना जो है वो इस तरह से हुआ कि जब 2020 में कोविड-19 आई सर, तो हम लोग तकरीबन सारे घरों के अंदर अपने कैद होकर रह गए। सर, अब घर में जब हम कैद हुए तो मैंने ये सोचा, हर एक बंदे ने अपनी अपनी दिलचस्पी के मुताबिक अपनी कोई मसरफ ढूंढा कि इस वक्त को कैसे काटा जाए। सर, तो मेरी बेटी भी एक जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ठीक, तो हम दोनों बाप बेटी ने बैठ के तो इंटरनेट को खंगालना शुरू किया ठीक है, कि हम क्या जिद्दत अभी तक दुनिया में इस बारे में हो रही है। ठीक, तो 2020 में हमें पहली दफ़ा इस कॉन्सेप्ट की समझ आई कि डायबिटीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ठीक, अगले 2 साल हमने, उसके बाद कोविड ख़त्म भी हुआ, तो अगले 2 साल हम दोनों ने, मैंने और मेरी बेटी ने मिलके सर, अगले 2 साल इसके ऊपर रिसर्च की और 2 साल के बाद हम लोग इस काबिल हो गए कि हम लोग किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर इस मौजू पे बात कर सकें। तो पहली दफ़ा 2022 में मुझे याद है, आप भी उसका एक पार्ट थे, फैमिली कॉन कॉन्फ्रेंस जो थी, उसके अंदर मैंने पहली दफ़ा जब डायबिटीज़ रिवर्सल का कॉन्सेप्ट वहाँ पे पेश किया तो मैंने ये देखा कि लोग या तो हंस रहे थे सर, या बड़ी हैरानगी से देख रहे थे, और बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा कि चौधरी साहब, डायबिटीज़ तो कभी रिवर्स हो ही नहीं सकती, ये आप क्या बता रहे हैं। ठीक, मैंने उस वक्त ये पेशेंट गोई की थी कि आप सिर्फ 3 साल दे दें, 2025 तक ठीक, आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आ जाएगी और जगह जगह डायबिटीज़ रिवर्सल क्लिनिक खुल जाएंगे। और आप देखिए, आप कितने लोग डायबिटीज़ रिवर्सल के क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह हमारे वो जो असातिज़ा कराम या जो हमारे मेडिकल फर्टिनिटी के जो की ओपिनियन लीडर्स हैं, जी जी,
उनकी उस वक्त बड़ी मुखालफत थी सर। कि जी ये आप कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आज माशाल्लाह वो सारे लोग ही डायबिटीज़ रिवर्सल के ऊपर रिवर्सल खुद पे से काम- लेक्चर दे रहे हैं। ऐसे ही तो इस तरह से हम डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ आए थे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कमोबेश मैं अगर अपने क्लिनिक के डाटाबेस को देखूं सर। तो तकरीबन 100 पेशेंट्स मेरे क्लिनिक के अंदर इस वक्त अपनी डायबिटीज़ रिवर्सल कर चुके हैं। रिवर्सल से मुराद है उनकी शुगर कंट्रोल है, लेकिन किसी दवाई के बगैर, किसी ठीक है। इंसुलिन के यानी ये बगैर। खत्म तो नहीं हो सकती, इसको आप हाँ। सिर्फ कंट्रोल रख सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। जी, आप इसको इस तरह से कर लें कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे सर। और अगर आपके शुगर के जो पैरामीटर्स हैं, आपके टेस्ट हैं, वो नॉर्मल आते हैं सिर्फ परहेज़ के ऊपर, तो आप इसको रिवर्सल ही कहेंगे। ठीक है। तो रिवर्सल से मुराद ये है कंट्रोल विदाउट मेडिसिन। ठीक है। अच्छा सर, एक आपका डिफरेंट, जैसे हम देखते रहते हैं डिफरेंट लेक्चर्स भी हमारे सामने से गुजरते हैं और अवेयरनेस कैंपेन भी आती रहती है। सर, मोटापे की साइंस के ऊपर एक मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा कि सर के साथ डिस्कशन करें। मोटापे की साइंस आम लोगों के समझने के लिए क्या है? सोशल मीडिया के जहाँ बहुत सारे फ़वाइद हैं, सर। मसला ये हुआ कि पिछले तकरीबन कोई 25-30 सालों में मोटापा और डायबिटीज़ इतने ज़्यादा हो गए, सर। और इस वक्त भी पाकिस्तान डायबिटीज़ प्रेवलेंस में नंबर 1 पे है पूरी जी, दुनिया में। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर घर के अंदर 1 से 2 डायबिटीज़ के मरीज़ मौजूद हैं। सर। पाकिस्तान में इस वक्त अगर एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं तो उनमें से एक डायबिटिक है, बिल्कुल कम से कम। ऐसे ही। जितने मरीज़ बढ़े उतने ही माशाल्लाह सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट भी बढ़े। ठीक है ना जी। आप इस वक्त देख लें सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा ऐसे ही वो डायबिटीज़ का और मोटापे का एक्सपर्ट बना बैठा है। ठीक है जी। और माशाल्लाह वो कॉन्सेप्ट हमारे लोगों को पहुंचाए जा रहे हैं जो हमने पूरी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ पढ़ के वहाँ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके भी हमें उन कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और मज़ेदारी की बात यह है कि ये मासूम आवाम उनके ऊपर ना सिर्फ अमल करती है बल्कि उसको शेयर करके लोगों को भी उस तरफ लगाती है, ट्रैप भी करते हैं लोग। और आज तक मुझे आप ये बताइए कि अगर हम आज तक सब कुछ सही करते आ रहे थे तो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो पहले से बड़े क्यों हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे बताइए कि फैटी लिवर डिजीज़ बढ़ा है या कम हुआ है? बड़ा है, मोटापा कम हुआ है या ज़्यादा? डबल हुआ है। ठीक हो गया। अब मोटापे की साइंस क्या है? सवाल ये है सर कि आप मोटापे को या नॉन मोटापे को हम डिस्कस ही नहीं करते सर। हम बात करते हैं मेटाबॉलिक हेल्थ की। सर अच्छा है कि ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि एक बंदा अगर बहुत मोटा है सर तो वो बीमार है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा मेरी तरह दुबला पतला है और वो बड़ा तंदुरुस्त है। बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ कैसी है। अब उसको डिटरमिन करने के कुछ तरीके हैं सर। और ये कॉन्सेप्ट 1989 में प्रोफेसर जिराल्ड रीवन ने दिया था। उन्होंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम सर का जो एक कॉन्सेप्ट है दिया था। तो उन्होंने 4-5 पैरामीटर्स, वो भी इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो सर। डॉक्टरों को सभी को पता है, आवाम के लिए ये कर रहे हैं। सर तो जब उस मेटाबॉलिक पैरामीटर्स जो 4 या 5 हैं उसके ऊपर अभी रिसेंटली अमेरिकन्स ने रिसर्च की तो पता चला कि 92% अमेरिकन उन पैरामीटर्स पे पूरे ही नहीं उतर रहे। सर इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 8% अमेरिकन, ये वो मुल्क है जो कि मेडिकल तरक्की की और रिसर्च की मिराज पे है, ऐसे ही। और वहाँ पे सिर्फ 8% लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं कि वो मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं। ठीक है। मेटाबॉलिकली हेल्दी होने का मतलब ये है कि उनके अंदर शुगर, ब्लड प्रेशर, सर मोटापा, फैटी लिवर डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, कैंसर और भूलने की बीमारी जो डिमेंशिया है सर। ये उनमें नहीं है। ठीक है। तो ये 8% लोग हैं सिर्फ। ठीक है। अगर इस तरह के बड़े मुल्क में जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फ्री हैं, सर दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, सर वहाँ पे अगर ये हालात हैं तो एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जहाँ पे हेल्थ का बजट ही माशाल्लाह और लेक ऑफ अवेयरनेस है, चंद रुपयों का है पर पर्सन, तो आप ऐसे ही। सोच सकते हैं कि यहाँ पे हालात क्या होंगी। ऐसे ही। मसला ये है कि यहाँ पे ना तो मरीज टेस्टों के लिए जाता है, सर ना उसका डॉक्टर उसको इस खदशे से टेस्टों के लिए भेजता है कि यार पता नहीं मैंने टेस्ट लिखे तो दोबारा वापस आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही। उसका नतीजा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का हेल्थ जो सिनेरियो है वो बिल्कुल आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे। लोग मोटापे के साथ, और सबसे बड़ा जो अभी प्रॉब्लम आई, मोटापा एक खुद से एक रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। सर। आप किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाएं जी और सर। वहाँ जाके देखें तो हिस्ट्री लोगों की यही होगी कि वो मेटाबॉलिकली बीमार थे तो ये कैंसर वाला सीन मसला हुआ। आया।
ठीक तो साइंस जो है ना मोटापे की, सर। उसको हम 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सर। पहली बात तो यह है कि मोटापा होता क्यों है, ठीक है ठीक है। और ये हमने शुरू में तय कर लिया सर। कि बहुत ज़्यादा मोटा होने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं। सर। उसको हम आगे चल के अभी उसको ना जी बिल्कुल उसको डायसेक्ट आउट करते हैं। सर। मोटा होने के लिए आपको 3 चीज़ें दरकार हैं, 3। सर। पहली तो ये कि आपकी बॉडी के अंदर सरप्लस एनर्जी, जो कि आपके जिस्म की तमाम सेल्स की ज़रूरियात पूरी करने के बाद बच जाती है, सर। ठीक है। तो उस एनर्जी को आप अगर आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है सर। तो ये एक चीज़ पूरी हो गई। ठीक है अब जो चीज़ आपके लिए फालतू होती है सर। आपके घर के लिए, तो आप उसके लिए कोई स्टोर रूम ढूंढते हैं कि जिसके अंदर ये फालतू चीज़ डालनी है। वो स्टोर रूम बॉडी के अंदर आपका फैट सेल है, ठीक है जो आपके पेट के अंदर भी है, पूरी बॉडी बॉडी के फैट डिफरेंट के अंदर है। हिस्सों में, और ये बाहर स्किन पे भी नज़र आता है, आपके पेट के अंदर भी है, लिवर के अंदर भी है। ठीक तो ये हमारे मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे फैट स्टोर होती है। ठीक अब मेन हॉल से फैट में उठा के ले जाने के लिए आपको मुलाजम एक चाहिए, बिल्कुल वो ऐसे उसको उठा के लेके जाएगा तो ये जाएगी ना, बिल्कुल ऐसे ही। या आप वरना खुद एक लेके जगह- जाएंगे, यानी एक कैरियर चाहिए। वो कैरियर है इंसुलिन। ठीक है इंसुलिन उस सरप्लस एनर्जी को उठाएगी सर। और फैट सेल के अंदर स्टोर कर देगी जाके, जैसे स्टोर में बेकार चीज़ें। ठीक तो ये 3 चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो मोटापा समझ में नहीं होता। आएगा और जाएगा नहीं। जाएगा। ठीक अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं। सर। फैट के अंदर आप फैट सेल के अंदर आपने वो स्टोर रूम हो गया, उसमें सर। स्टोर, उसकी एक कैपेसिटी है। सर। आप उसके अंदर सामान भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, सर। ठीक है जी। और एक वक्त आएगा उसमें मजीद गुंजाइश नहीं रहेगी नहीं रहेगी। फिर। अब फैट सेल जो है आपकी बॉडी का, सर। उसके अंदर गुब्बारे की तरह फूलने की सलाहियत बहुत है। सर। वो एक छोटा सा साइज 20 माइक्रोन से, जो उसका कि नॉर्मल साइज है, वो 200 माइक्रोन्स तक बड़ा हो सकता है। ठीक समझ लें कि एक पिंग पोंग या टेबल टेनिस बॉल से सर। वो एक फुटबॉल के तक जा सकता है। ठीक है बढ़ते गए बढ़ते यानी गए वो फैटी सेल हाँ जी, बढ़ता वो बढ़ता गया। सर। ठीक है जी। अब जब वो फैटी सेल एक ख़ास हद तक बढ़ गया, सर। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। ठीक या तो बाहर से फर्दर स्टोरेज को रोक दे, सर। या खुद फट जाए और अपने अंदर जो कुछ उसने स्टोर किया वो रिलीज कर दे। ठीक आखिरकार फैट सेल इंसुलिन को कहता है कि देखो, तुम मेरे अंदर चीज़ें ठूंसती चली जा रही हो, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता रहा 20 माइक्रोन से 200 माइक्रोन जितना मैं बड़ा हो कैपेसिटी गया, बढ़ती गई। बड़ा। अब मेरी सर्वाइवल का मसला है, ठीक अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, ठीक है मैं फर्दर तुम्हें स्टोर नहीं करने दूंगा। ठीक है जब वो फर्दर स्टोर करने नहीं देगा सर। तो अब उसके अंदर जो ऑलरेडी वो भरा पड़ा है, सर। इंसुलिन को वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देगा और वहां से जो उसके अंदर फैट है उसको लीक करना शुरू कर देगा, ठीक थोड़ा थोड़ा अपनी जान बचाने के लिए। ठीक ये जो फैट लीक होती है, इसके अंदर कुछ इन्फ्लामेशन या सोजश प्रोड्यूस करने वाली प्रोटीन्स होती हैं, ठीक जिसे है। हम मेडिकल में इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस कहते हैं। ठीक ये साइटोकाइंस जब निकलती हैं और ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, तो वो सर। वहां से फौरन ब्लड स्ट्रीम में जाके मैक्रोफेजिस को बुलाती हैं कि देखो यहाँ पे सोजिश का अमल शुरू हो चुका है, ठीक आओ और इस सेल को रेस्क्यू करो। ठीक है मैक्रोफेजिस वहां पे भागते हैं और उस सेल को इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है जितने ज्यादा मैक्रोफेजिस आपके भागेंगे उस तरफ और सर। उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन का अमल बढ़ता जाएगा। बढ़ता चला जाएगा। और ये बेसिक इन्फ्लामेशन है। आज हम सारे इन्फ्लेम्ड हैं, ठीक है यही इन्फ्लामेशन का अमल है, ठीक है जो कि आपकी दिल की नालियों में जाता है तो आप दिल के मरीज बनते हैं। ठीक है यही इन्फ्लामेशन का अमल गुर्दों में जाता है, गुर्दे खराब होते हैं। ठीक है आपका यही इन्फ्लामेशन का अमल आपको मेटाबॉलिकली अनहेल्दी कर देता है और जिससे वही 8 बीमारियां, जो कि मैंने हमेशा ये कॉन्सेप्ट दिया है, सर। वो आती हैं, जो कि किसी भी घर का, किसी हॉस्पिटल का या किसी भी मुल्क का जो हेल्थ केयर का जो बजट है, वो 80% 8 बीमारियां खाती हैं। आप उंगलियों पे गिनना शुरू कर दें। ठीक नंबर 1 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ठीक ब्लड है। प्रेशर, डिस्लिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल, उसके अलावा फैटी लिवर डिजीज, सर। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सर। ठीक है जी, कैंसर, डिमेंशिया एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, जिसका आपने नाम लिया। ये 8 बीमारियां जो 80% हेल्थ केयर बजट खा जाती हैं। ठीक है ये तो किसी फैमिली का भी और मुल्क का भी। मुल्क का भी।
ठीक आप हर घर के अंदर चले जाएं, यही आपको 8 बीमारियों के मरीज मिलेंगे, ठीक जो कि सारा बाकी सर दर्द बुखार तो लोग अब खुद ही ट्रीट कर लेते हैं घर में। ऐसे ही। अच्छा, अब इसके अंदर जो चौथा जो एलिमेंट, ये तो 2 एलिमेंट हो गए ना कि हमने ये देख लिया। अब इसके अंदर जो चौथा एलिमेंट है, हमने देख लिया कि 3 चीजें चाहिए, सरप्लस फूड, इंसुलिन और ठीक फैट सेल। उसके बाद हमने देखा कि फैट सेल बढ़ता कैसे है, उसके बाद इन्फ्लामेशन। अब नंबर 4 है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है बॉडी में जिसको लेप्टिन कहते हैं। ठीक। लेप्टिन जो है वो आपके, जब आप खाना खा लेते हैं, खाना खाया तो इंसुलिन ऊपर गई, ठीक है, उस खाने को ठिकाने लगाने के लिए, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। बेसिकली यानी मोटापे की साइंस पे ही अभी हम जी, उसी पे हम। तो अब लेप्टिन का, जब इंसुलिन ऊपर जाती है तो लेप्टिन भी ऊपर जाती है। ठीक। लेप्टिन जाके ब्रेन को ये कहती है कि मेरे पास बहुत ज्यादा खाना बॉडी में मौजूद है, ठीक है, मैं उसको मेटाबोलाइज करने या हजम करने के फेज में हूं, ठीक, मुझे फर्दर कुछ नहीं खाना, ठीक, इसलिए तुम फौरन बॉडी को ये मैसेज भेज दो कि मजीद मत खाए। ठीक, ये लेप्टिन का काम है। ठीक है, यानी दूसरे लफ्जों में लेप्टिन जाके ब्रेन के जरिए बॉडी को ये पैगाम देती है कि मजीद खाना रोक दें। ठीक, इसको स्टाइटी या तस्कीन कहते हैं कि अब आप मजीद नहीं खाएंगे। ठीक। लेकिन चूंकि हम खाते रहते हैं हर वक्त, 24 घंटे ही खाते रहते हैं, इंसुलिन नीचे नहीं आती, इसलिए ये लेप्टिन काम नहीं करती। इसलिए आपका ब्रेन हर वक्त हंग्री है, वो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ खाने पे उकसाता रहेगा, बजाय इसके कि वो आपको हंगर को स्प्रेस करे, वो लेप्टिन को पढ़ ही नहीं रहा। हालांकि लेप्टिन बॉडी में बहुत ज्यादा है, इसको लेप्टिन रेजिस्टेंस कहते हैं। बॉडी को में लेप्टिन को वो चूंकि पढ़ ही नहीं पा रहा, इसलिए आप इधर खाते हैं, थोड़ी देर बाद आप फिर दोबारा आपको फिर भूखे के भूखे। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर ताहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है और मज़े की गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में मोटापे की साइंस क्या है, मोटापा क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या होती है, इसके नुकसानात क्या होते हैं, फिर इनका किन किन बीमारियों के साथ लिंक्ड है, इस मौजूआत पर हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। हमारे नाज़रीन हमेशा जानते हैं कि हमने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट किया है और हमने हमेशा कोशिश की है कि जो भी आपके सवाल जवाब होते हैं, जो भी आपकी मिथ्स होती हैं, हम अपने एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उन्हीं की ज़ुबान से एक आसान अल्फाज में मैसेज आप लोगों तक डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करते हैं। अच्छा सर, मोटापे की साइंस के ऊपर तो गुफ्तगू जारी है, जैसे कि आप इसके साथ लिंक्ड बीमारियों का भी जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि अगर बंदा बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई रहता है, तो क्या ये भी लिंक्ड है मोटापे की साइंस के साथ? अच्छा जी, इसमें अब आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप किसी भी घर में चले जाएं ना सर, तो आपको कोई ना कोई एक बंदा कोलेस्ट्रॉल लोअर करने की दवाइयों के ऊपर लगा हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल ऐसे। हम लोग जैसे ही अपनी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट समझाया गया था, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कहते हैं उर्फे आम में, और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, ये गुड और बैड का कॉन्सेप्ट हमें कहीं दफन करना पड़ेगा। ठीक है। ऑल कोलेस्ट्रॉल इज गुड। ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए ठीक कि सारा कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो अच्छा ही होता है। ठीक है। इसके इतने फंक्शंस हैं, उसके ऊपर हम अलग प्रोग्राम करेंगे। ठीक, ठीक। लेकिन एक बात बिल्कुल तयशुदा है कि ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी के अंदर, इसका ताल्लुक घी मक्खन खाने से नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ, और हमारे यहाँ हमारे क्लिनिक से ये जुल्म हुआ, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई यही था मेडिकल कॉलेजेस में कि जनाब चूंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये चूंकि चिकनाई है, फैट है, तो फैट बंद कर दो। हालांकि अब आगे ये पता चला कि ये फैट के साथ कभी नहीं बढ़ता, ये हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स आम अफराद के लिए, जो कि मतलब इस वक्त हमारी जो जनरल पब्लिक है, कार्बोहाइड्रेट हम मीठे को कहते हैं और निशास्ते को कहते हैं। हर वो चीज़ जो चीनी के साथ बनी है, हर वो चीज़ जो निशास्ते से बनी है, इसमें आलू आ गए, उसके चिप्स आ गए, बेकरी आइटम्स हो गई, आपका नान आ गया, मैदे की बनी हुई अशिया, ये सारी स्टार्च चीज़ें, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ठीक हो गया। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का खौफ है तो आपको इन चीज़ों को कट करना है, घी मक्खन को कट नहीं करना। और जो हमारे यहाँ ये मंत्र पढ़ाया जाता है जी, अंडे की सिर्फ सफेदी खानी है और जर्दी नहीं खानी। हाँ, जर्दी नहीं खानी, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप तमाम बेनिफिट्स जो जर्दी के हैं उससे लोगों को महरूम कर देते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल से खाइफ बिल्कुल नहीं होना। और उसके लिए अगर आप कोलेस्ट्रॉल से खाइफ हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज या आप अपना वॉक बढ़ाइए और उसके साथ साथ फैट की बजाय कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म करें। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें लोग ये कहते हैं कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो बढ़ा हुआ है और ओवरऑल आपको कोई मोटापे का साइन नहीं मिल रहा, तो लेकिन डिफरेंट जो आप, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपर्ट बैठे होते हैं,
वो ये कह रहे होते हैं कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। जी तो इसमें मिथ कितनी है, रियलिटी कितनी है? जी, इसमें काफ़ी हद तक रियलिटी है। ठीक। हर चीज़ गलत नहीं है। ठीक है। देखिए, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट की कंजम्पशन ज़्यादा है, जैसे हमने पहले कहा। सर। अभी आमों का सीज़न चल रहा है सर। लोग एक दिन में 4-4 5-5 आम खा रहे हैं सर। और उनका ख्याल ये है कि ऊपर से कच्ची लस्सी पीने से आम का असर ज़ायल हो जाता है, हालांकि ऐसा कोई तस्वुर नहीं है मेडिकल साइंस में। ठीक है। अब ये जो आपका जो आम है, इसके अंदर जो आपकी शुगर है सर। वो फ्रुक्टोज है, ठीक है। जो तमाम फलों में होती है। ठीक। अब ये जो फ्रुक्टोज है, जब ये बॉडी में जाती है तो बॉडी के किसी सेल को इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक। ये सारी लिवर के अंदर जाती है डायरेक्ट। यानी जितने भी फ्रूट्स हैं सब में जी, फ्रुक्टोज? सब में फ्रुक्टोज है। ठीक। और आम में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। ठीक। आम, केला, खजूर और अंगूर, ये इसमें जो छह फ्रुक्टोज फल- का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। ठीक। अच्छा, अब जब ये फ्रुक्टोज बॉडी के अंदर चली गई, चूंकि सर से पाँव तक किसी सेल को ये दरकार नहीं है, सर। उसको कोई भी लेने को इनकार कर देता है। ठीक है। ठीक है जी। तो फिर क्या होता है, इसको पनाह कहाँ ढूंढनी है, तो इसको सियासी पनाह मिलती है लिवर के यहाँ। जिसमें फैटी लिवर कन्वर्ट। हाँ जी। और ये सारी इस फ्रुक्टोज को फैट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे फैटी लिवर डिजीज होती है। ठीक। एक दफ़ा फैटी लिवर डिजीज हो गई तो समझें ये एक ग्राउंड जीरो है, जहाँ से अब तमाम मेटाबॉलिक डिजीजेज है उनका जन्म होगा, ठीक है। जिनका मैंने 8 डिजीजेस का जिक्र किया है। ठीक। तो लिवर को आपने हमेशा फैट से बचा के रखना है, फैट फ्री रखना है। ठीक। जब आपका लिवर फैट फ्री होगा, आपका पैंक्रियाज भी फैट फ्री रहेगा, जिससे आपके शुगर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि फ्रुक्टोज का बॉडी के किसी सेल को ज़रूरत नहीं होती, तो फिर वो लोग जो फ्रूट लवर्स हैं वो अपनी ज़िंदगी का सर्वाइवल कैसे करें? अच्छा, नहीं, सवाल ये होना चाहिए था आपका कि अगर बॉडी के किसी सेल को जरूरत नहीं है तो अल्लाह मियाँ ने फिर फल क्यों पैदा किए? ठीक है ना जी, क्योंकि फ्रुक्टोज है। सवाल तो ये बनता है ना। जी जी। अब सवाल ये है कि अल्लाह मियाँ ने फ्रुक्टोज जो बनाया है आपके लिए, वो आपको मिठास, क्योंकि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं ठीक, वो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनकी। चले हम चीनी की पहले बात कर लेते हैं, जो आपकी टेबल शुगर है, जो आप चाय में डालते हैं सर, इसको हम सुक्रोज कहते हैं। ठीक है जी। उसमें एक मालिक्यूल ग्लूकोज का और एक फ्रुक्टोज का होता है। सर। बॉडी को दरकार है ग्लूकोज, हर सेल को सर से पांव तक। ठीक है। फ्रुक्टोज साथ क्यों ऐड हुई, फलों में भी और बाकी मीठी चीजों में, क्योंकि इसके अंदर मिठास है। अगर आप फ्रुक्टोज को फलों से निकाल दें तो सारे फल फीके हो जाएंगे। ठीक है। उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज को आप ये ना समझें कि उससे को बहुत, ये अल्लाह पाक ने आपके फलों को मिठास देने के लिए, आपकी जुबान के जायके के लिए है। अगर हम केवमैन दौर में चले जाएं, जब इंसान गारों में रहता था, ना उसके पास फ्रिज थी, ठीक, ना इतने फलों के मौके थे, ठीक। वो अपनी केव से निकलता था, उसको मीलों पैदल चलना पड़ता था, तो कहीं उसको कोई दरख्त नजर आता था फलों का, वहां से वो फल ले लेता था, या कहीं ओकेजनली उसको शहद की मक्खियों का छत्ता मिल गया, वहां से उसने शहद उतार लिया। ठीक। अब तो हर लम्हा आपका, सुबह नाश्ते से लेकर रात सोने तक, हम उस वक्त ही कुछ नहीं खाते जब हम सो रहे होते हैं। ऐसे ही ये मुमकिन नहीं है कि आप जागते हो और हर आधे घंटे या घंटे बाद कुछ ना कुछ खा रहे हो, और उसका 70 to 80% जो है वो कार्बोहाइड्रेट पे मुश्तमिल है। अब बॉडी ये सारा कार्बोहाइड्रेट कहाँ लेके जाए? उसने फैटी लिवर करना है। ये फैट आपके विसरस के अंदर आनी है, आपकी बेली के इर्द गिर्द, आपके जो है जो आपका जो किडनीज है, हार्ट है, आपका लिवर है, अंतड़ियां उसके इर्द गिर्द, जिसको विसरल फैट कहते हैं। ठीक है जी। तो ये असल में वो फैट है जो मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट है, जो आपको बीमारियां देती है। और इसका बड़ा ही आसान फार्मूला है कि आपका जो पेशेंट है वो सीधा खड़ा हो जाए और नीचे झांक के देखे। अगर उसकी तोंद रास्ते में और उसको अपने पैर नजर नहीं आ रहे तो उसका लिवर फैटी है, उसके पेट के अंदर फैट भरी हुई है, और वो उन 8 बीमारियों का या तो शिकार उनमें से किसी 1, 2, 3 का हो चुका है, या होने वाला है, या आने वाले वक्त में हो जाए। ये तो कन्फर्म है कि होगा 100% होगा, मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, अगर कोई बंदा फलों का इस्तेमाल करना चाहे तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है? मॉडरेशन इज द की, जिसे हम इत्तदाल कहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया है, खाओ पियो लेकिन इत्तदाल के साथ, और बेजा इसराफ ना करो। ठीक। अब अगर आपने दोपहर को खाने के बाद खा लिए 2 आम, रात को फिर आपका दिल किया, आपने 2 आम भी रख लिए, साथ खुबानियां भी रख ली, आलू बुखारा भी रख लिया, एक आध केला भी गुजरते हुए फ्रिज में से खा लिया, तो सर इतनी फ्रुक्टोज, दूध भी पी लिया। हाँ जी, इतनी फ्रुक्टोज बॉडी से हैंडल नहीं होगी, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। इत्तदाल में रहें, फल खाने के लिए हैं,
पीने के लिए नहीं है। बिल्कुल। फलों के जूसेस मत पीजिए। जब आप फलों के जूसेस निकालते हैं तो आप समझ लें कि उसमें से फ्रुक्टोज आपने कशीद कर ली सर। और उसमें से फाइबर उठा के बाहर फेंक दिया, जो कि शायद उस फ्रुक्टोज का जो जहरीलापन है सर। उसको कंट्रोल करता, वो आपने निकाल के फ्रुक्टोज अपने बच्चों को घोल के पानी में या जूस की शक्ल में बना के दे दी। और ये इससे ज़्यादा बच्चों के साथ माएँ कोई अपने ज़्यादा- हाथों को जुल्म नहीं कर सकती कि उनको वो फ्रेश फ्रूट जूस निकाल के दे रही हैं। मसनूई जूस तो खैर जूस है ही नहीं है, ठीक वो तो एक कलर और चीनी का महलूल है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, वो लोग जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल रहता हो हमेशा, जी क्या फ्रुक्टोज लेने से उनके कोलेस्ट्रॉल पे भी असर पड़ता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोलेस्ट्रॉल हाई होने के दो वजूहत हैं। एक तो हमने जिक्र कर लिया, ठीक वो है, और एक है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। सर। कुछ फैमिलीज के अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और उसमें उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो 500, 400, 600, ये आलमोस्ट तकरीबन कोई समझ लें कि दुनिया में 5 to 7% लोग हैं ठीक। जो कि इसका शिकार हैं। ठीक। इनको तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग अगर हम दवा नहीं देंगे सर। तो हम एक बहुत बड़ा जुर्म करेंगे। ठीक है बाकी तमाम लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है सर। उनको फलों को बहुत मुनासिब मिकदार में रखना है, ठीक चीनी से परहेज करना है, ठीक स्टार्चेस से परहेज करना है, यानी मैदा, ठीक चावल और गुड़, शक्कर, शहद, और सबसे अहम फास्ट फूड। ठीक है। आपके घरों में जो कुछ भी फूड चेन कंपनियों के जरिए आ रहा है वो तमाम का तमाम आपके बच्चों को फैटी लिवर डिजीज देगा। और उसके अंदर जो मैंने 8 बीमारियां गिनाई हैं उसमें सर। डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल का हाई होना शामिल है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे हम आज के दौर की अगर बात करें कि एआई का दौर है, आईटी का दौर है, लोगों के पास टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो जैसे फैट कैविटी के नाम से कुछ लोगों की हम देखते हैं कि उसके ऊपर फैट कैविटी से मोटापा कम किया जा रहा है। कुछ में ये आता है कि इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है, कुछ में ये है कि ड्रिप्स के ज़रिए मोटापा ख़त्म किया। इसमें रियलिटी कितनी है अगर हम बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें? यानी अब हम वहां पहुंच गए कि हमने मोटापे को ट्रीट कैसे करना है। सर। अगर आप बगैर किसी दवा के, बगैर किसी सर्जरी के ट्रीट करना चाहते हैं तो मेरा वही मंत्र है जो मैंने 20वीं दफा आपने मेरे लेक्चर में सुना जी होगा बिल्कुल ऐसे। कि कंट्रोल और कट द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। कट तो नहीं होंगे, हर चीज में कार्बोहाइड्रेट है, उसको कंट्रोल करें, मिनिमम पे लेके आए। ठीक प्रायोरिटाइज प्रोटीन, यानी प्रोटीन को फोकियत दें। सर। गुड क्वालिटी मीट, चिकन, बीफ। ठीक। बीफ हम पता नहीं क्यों नहीं खाते। बीफ का हालांकि लोग ये कहते हैं कि शायद ये और मोटापा करता है। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। कोई कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है। दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट। दुनिया में अल्लाह मियाँ ने जितनी चीजें बनाई हैं, सर। प्रोटीन हमेशा फैट के साथ आती है। गोश्त आप देख लें, ठीक। प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन। ठीक। अंडा देख लें, फैट प्रोटीन का। और फैट हाँ, का। जी। दूध के अंदर फैट और प्रोटीन, लेकिन उसमें साथ थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी लैक्टोज की शक्ल में सर, मौजूद है। सर। लेकिन दूध में तीसरी चीज खुदा पाक ने, उसमें बहुत बड़ी हिकमत है, क्योंकि बच्चे ने जब दूध पीना होता है उसको क्विक ग्रोथ की जरूरत होती है। सर। लेकिन जब आप प्रोटीन, फैट, ये परफेक्ट महलूल है प्रोटीन्स, फैट्स सर। और कार्बोहाइड्रेट्स का। वो बच्चे की ग्रोथ की हद तक तो ठीक है, 2 साल की उम्र तक। सर। अल्लाह पाक ने 2 साल की उम्र तक बच्चे को दूध पिलाने का हुक्म दिया है। उसके बाद मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, आपके जिस्म को दूध की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप वो तमाम कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स सब्जियों से, फलों से मुनासिब मिकदार से और गोश्त से। हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स छोड़ दी हैं, सर। उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम मौजूद है। ठीक है। और दूसरे मैं एक और पैगाम दे के जा रहा हूं, सर। वो खवातीन और वो मर्द और वो बच्चे जो ये समझते हैं कि दूध पीने से कैल्शियम ज्यादा मिलेगी और हमारी हड्डियां ग्रो करेंगी, आप यकीन करें मेडिकल साइंस ने अब ये बताया है कि ये बिल्कुल इसके उल्ट है। ठीक। दूध पीने से ज्यादा, दूध पर रिलाई करने से फॉर कैल्शियम सर। आपकी हड्डियां कमजोर तो हो सकती हैं, ताकतवर नहीं हो सकता। ताकतवर नहीं हो सकती। ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बच्चे को 2 साल तक दूध पिला दिया, उसके बाद सॉलिड डाइट्स के सॉलिड डाइट्स और उसके अलावा अल्लाह मियां ने जितनी चीजें बनाई हैं वो खिलाएं, उसमें सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है। कैल्शियम दूध से कहीं ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद है। ठीक। ये तो सर हमने एक तरीके पे कर लिया ट्रीट, ये हो अब हम गया। दूसरे पे अब आ जाते हैं इंजेक्टेबल दूसरे पे, पे। फैट हाँ कैविटी जी। और बाकी सब। फैट कैविटेशन एक रिलेटिवली नया प्रोसीजर है जिसमें अल्ट्रासोनिक रेज के साथ फैट सेल्स को तोड़ा जाता है। सर। ये समझ लें कि किसी जमाने में एक लाइपोसक्शन होती थी। जी बिल्कुल ऐसे। लाइपोसक्शन से लोगों ने लाखों रुपया बटोरा लोगों से। ऐसे ही। लाइपोसक्शन क्या करती थी, वो आपकी जो सबकुटेनियस फैट जो जिल्द के नीचे है सर। उसमें से वो उसको सक करके, और ये मैं आपको बता दूं कि वो फैट जो है वो इंसान के लिए बेनिफिशियल है। वो देखने में तो बुरी लगती है, सर। ठीक है, लेकिन वो फैट मेटाबॉलिकली इनर्ट है।
यानी रेस्क्यू का काम वो कर रेस्क्यू का काम करती है। आप जो कुछ खाते हैं उसको ठिकाने लगाने के लिए समझ ले अल्लाह मियां ने वो शील्ड दी हुई है। सर। फैट वो खतरनाक है जो पेट के अंदर है, जो पेट के बाहर है, पेट से बाहर मुराद है, जो सिर्फ जिल्द के नीचे है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है। यानी अंदर वाली आप वो कह रहे हैं जो ऑर्गन के इर्द गिर्द- ऑर्गन्स के इर्द गिर्द है, जिसे हम विसरल फैट Visceral कहते fat हैं। कहते हैं, और उससे भी ज्यादा खतरनाक जो है वो आपके लिवर की फैट है। ठीक है। जो स्किन के नीचे है वो तो बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि सारी फैट अगर उसमें ही ठिकाने लगती जाएगी तो आपके लिवर की और अंदर फैट जमा करने की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे। हमने लाइपोसक्शन करके अच्छी फैट निकाल दी। ठीक है, अच्छा, अब जब ये दुनिया को साइंस पता चली, लाइपोसक्शन खत्म हो गई, अब एक ये रिलेटिवली न्यू प्रोसीजर्स सर। है। अभी हमें इसमें देखना पड़ेगा, अगर तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के साथ सर आप उसको सिर्फ तोड़ रहे फैट हैं, ब्लॉक को तोड़ रहे हैं बस। उसी फैट को तोड़ रहे हैं जो कि सबकुटेनियस है, तो इसका हाल भी वही होगा जो कि लाइपोसक्शन का हुआ liposuction था। हुआ, अभी बिल्कुल। हमारा चूंकि इसके साथ ज्यादा तजर्बा नहीं है। सर। इस वक्त जो मोस्ट पॉपुलर तरीका है दुनिया में वो है ओजेम्पिक का, इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल्स, सर सेमाग्लूटाइड। सर। ओजेम्पिक एक मशहूर मरूफ दवा है, नाम लेने में हर्ज नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर और अमेरिका में इस वक्त अगले 2 सालों की उनकी एडवांस बुकिंग हुई है। सर जुल्म ये हुआ कि लोगों ने समझा कि ये कोई ऐसा जादुई टीका आ गया है। हाँ जी, लगाएंगे हाँ बस। जी, और वहां पे सबसे ज्यादा खराब काम अमेरिका में भी और अब पाकिस्तान में भी वो शुरू हो गया है। सर जिसकी 6 माह बाद शादी है ना, और वो थोड़ा सा वो लड़की या लड़का ओवरवेट है, वो पकड़ के ओजेम्पिक लगाना शुरू कर देते हैं ठीक। विदाउट कंसल्टिंग एनी डॉक्टर। सर ये एक श्योर वे ऑफ डिजास्टर है। सर ठीक है जी? जो कि आपको कन्वर्ट भी कर सकता है क्योंकि इनफैक्ट। माशाल्लाह हम उस वतन अजीज में रहते हैं, आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, उससे जो दवाई मांगेंगे वो आपको दे देगा। ऐसे ही। आप उसे सैंखियां मांगेंगे वो भी दे देगा। ठीक है, बिल्कुल। इसलिए ओजेम्पिक के ऊपर लोग इस तरह से गए और अपना उन्होंने काम खराब किया। सर ओजेम्पिक इज अ वेरी गुड मेडिसिन सर बट इन सेफ हैंड्स। सर ठीक है जी, आप क्लशनकोफ एक ट्रेंड फौजी को दे दें तो वो आपके मुल्क की हिफाजत करेगा। सर वो आप दहशतगर्द के हवाले कर दें तो वो आपकी नस्लें बर्बाद कर देगा। ऐसे ही। तो इसको आप एक हथियार के तौर पे यूज करें, लेकिन ये हथियार ट्रेन आदमी के हाथ में होना चाहिए बिल्कुल और वो ऐसे ही। उसको पता है कि कैसे शुरू करनी है और कैसे खत्म करनी कि है। आपके वेट और हाँ हाइट जी, के अकॉर्डिंग ये कोई जादुई दवा नहीं है। एवरीथिंग कम्स विद द साइड इफेक्ट्स। इसके बिल्कुल। भी साइड इफेक्ट्स हैं और वो साइड इफेक्ट्स डॉक्टर को पता है। उसको पता है कि मैंने अपने किस पेशेंट के अंदर डोज कितनी रखनी है, कहां तक जानना है और फिर मैंने इसको खत्म कैसे करना है। मैं ओजेम्पिक के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ओजेम्पिक सारी जिंदगी लेने के खिलाफ हूं, जो कि कंपनियां क्लेम कर रही हैं कि जी आप ओजेम्पिक जब लेना शुरू करें तो इसको छोड़ें नहीं कभी भी। ठीक है। सीमाग्लूटाइड सारी उम्र के लिए है, सारी यानी उम्र के जब लिए। छोड़ेंगे रिवर्स होने के चांसेस। जी, जब आप इसको छोड़ेंगे आपकी सारी फैट वापस आएगी, सर लेकिन एक दूसरी बात यह है कि उसके साथ जो मसल लॉस हुआ है वो वापस नहीं आएगा। ठीक। इस चीज को डॉक्टरों को मद्देनजर रखना चाहिए और लोएस्ट पॉसिबल डोज पे फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम सर। ये आप यूज कर सकते हैं, इसमें कतन कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद वो लाइफस्टाइल जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया है उसके ऊपर चले जाएं और ओजेम्पिक के साथ भी उस लाइफस्टाइल को आप कंबाइन करेंगे तो ओजेम्पिक काम करेगी, वरना आप ये कहेंगे ओजेम्पिक भी फेल है। हालांकि ओजेम्पिक फेल नहीं है, आपका लाइफस्टाइल जो है वो खराब है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे हम वॉक, रनिंग और जिम की बात करते हैं, ऐसे लोग जो घंटों वर्जिश करते हैं, वॉक भी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वजन कम नहीं होता, तो इसकी रीज़न क्या होती है? तो उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है, ये भी एक पैगाम है कि जो आपकी एक्सरसाइज है उसके इतने बेनिफिट्स हैं सर कि मैं अगर काउंट करने के लिए जाऊं तो हमें 2 प्रोग्राम चाहिए। ठीक। लेकिन उन बेनिफिट्स में वेट लॉस नामी वह बेनिफिट नहीं है। ठीक। कभी आप दौड़ें लगा के, एक्सरसाइज करके वेट लॉस का तवक्को ना करें। ठीक। क्योंकि आप उतनी दौड़ लगा ही नहीं सकते जो कि वेट लॉस के लिए चाहिए। सर मसलन 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को ठिकाने लगाने के लिए 1 घंटे की रनिंग जरूरी है। ठीक है। 1 घंटा आपने कंटिन्यूस रन करना है सिर्फ 60 ग्राम के लिए। ठीक। हमारी एवरेज कंजम्पशन इस वक्त 300-400 ग्राम है। 400 ग्राम ऐसे ही। ठीक है जी, तो आप कितने घंटे की दौड़ लगाएंगे इसके लिए? बिल्कुल तो ऐसे ही। एक इंग्लिश का बड़ा अच्छी एक लाइन है, उसको मैं तर्जमा भी कर दूंगा सर कि यू कांट आउट रन अ बैड डाइट। सर। इसका मतलब ये है कि आप एक बुरी खुराक के असरात को दौड़ के खत्म नहीं कर सकते। सर इसलिए आपको मोटापा खत्म करना है तो फिर आपको उसी मंत्र पे जाना होगा जो मैंने शुरू में बताया है। सर वेट आपका रिड्यूस कभी नहीं होगा,
अगर 1-2 पाउंड नीचे आया भी तो चंद दिनों के बाद दोबारा वो वापस आ जाएगा, क्योंकि जब तक आप कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे आपकी भूख बढ़ती रहेगी। ठीक। जब आप भूख बढ़ी हुई है आपकी और आपने साथ एक्सरसाइज भी शुरू कर ली तो आपका भूख और एक्सरसाइज मिलके भूख को मजीद बढ़ाएंगे और आखिरकार आप भूख के आगे हथियार डाल देंगे। हंगर ऑलवेज विंस। आपकी भूख, आप कहेंगे यार क्या मुसीबत है, मुझे दौड़े भी लगाई जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने मिसाल के तौर पे आज रात को किसी अच्छे होटल के अंदर बुफेट करना हो सर, तो उसके 2 तरीके हैं जो मैं अक्सर लेक्चर्स में भी पूछता हूँ। तो लोग कहते हैं जी, मैंने कहा यार आज आपने रात को एक बड़ा अच्छा बुफेट खाना है, बड़ा महंगे वाला, तो आप उसमें भूखे पेट जाएंगे तो तभी तो आप इंसाफ कर सकेंगे। तो वो 2 कौन से तरीके हैं? लोग कहते हैं जी हम उस दिन सुबह नाश्ता कर लेंगे और रात तक कुछ नहीं खाएंगे, ठीक, भूख हो गई। और कुछ ने ये साथ कहा कि उसके अंदर हम जो है ना जी जाने से पहले 1-2 घंटे दौड़ लगा लेंगे, वॉक कर लेंगे, और ताकि हम वहां पे भूखे पेट जाएं। सर, तो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि जब आप भूखे रहेंगे और दौड़ लगाएंगे तो आप हंग्री हो जाएंगे। ठीक है। और जब आप हंग्री हो जाएंगे जरूरत तो से फिर ज्यादा। कुछ दिनों के बाद, 10 दिन बाद, 15 महीने बाद आप कहेंगे यार क्या मुसीबत है, ये पड़ा हुआ है जिम, ये पड़ा हुआ है। भूख आपको किसी सूरत जीतने नहीं देगी। अपने जिस्म को कभी भी भूख के साथ कांस्टेंट वार में मत डालिए, क्योंकि उसमें आपकी शिकस्त हो जानी है। ठीक। भूख कम करना चाहते हैं, कम खाना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को मिनिमाइज कर दें। जब भूख लगे आप गुड क्वालिटी प्रोटीन्स लें, सर, फैट्स लें, आप योगर्ट का इस्तेमाल कर लें, आप पनीर का इस्तेमाल कर लें, चिकन ले लें, दालें ले लें, सब्जियां ले लें, ढेर सारी सैलड खा लें, बीन्स ले लें, चने ले लें, नट्स एंड सीड्स ले लें। बेतहाशा तरीके हैं। और कैलोरी काउंटिंग से खुदा के लिए बाहर आ जाएं, भूखे मत रहिए। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिनिमाइज करने से आपकी भूख और क्रेविंग्स खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, बड़ी मज़े की गुफ्तगू थी और बड़ा लंबा चौड़ा हमारा अभी बाकी था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे। जब हम स्टूडियो में होते टाइम लिमिटेशंस होती हैं। सर, हमारे पास आखिरी 1 मिनट है। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर चौधरी का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? पब्लिक के नाम सबसे बड़ा पैगाम ये है जी कि हर यूट्यूबर, हर फेसबुक के ऊपर बैठने वाला बंदा जो है वो मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है। यहाँ पे तो अब कुछ मरीज़ हैं जो कि मरीज़ हैं, थे किसी ज़माने में, अब वो डॉक्टर बन चुके हैं। अब यहाँ पे आपको हर दूसरा बंदा शुगर का दानिशवर नज़र आता है। खुदा के लिए अपने इलाज के लिए एक मुस्तनद मौलिज का जो है वो इंतज़ाम कीजिए, उसके साथ अटैच हो जाएं। और जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं वो ये है कि एक बहुत अच्छे मौलिज को दिखाने के बाद, नुस्खा लेने के बाद आप सालों साल उस नुस्खे पे स्टिक करते हैं और बड़ी माजरत के साथ आप सिर्फ डॉक्टर की फीस बचाते हैं, दवाइयाँ ख़रीदते रहेंगे मेडिकल स्टोर से शॉपर्स भर भर के, अपने टेस्ट भी खुद ही कराते हैं और फिर खुद ही मौलिज बन जाते हैं। एक अच्छे मौलिज का इंतखाब कीजिए, उसके साथ इन टच रहिए और फॉलो अप में रहिए, ताकि आपकी हेल्थ को लम्हा ब लम्हा, महीनों के बाद, हफ्तों के बाद उसको एनालाइज किया जाए, उसके मुताबिक आपको फर्दर मशवरा दिया जाए। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, आपने देखा कि हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद ताहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त मुदल्लल और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, डॉक्टर साहब से मुतल्लिक़ कोई आप हमसे किसी भी तरह की गाइडलाइन लेना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए। नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमारी आवाज़ स्ट्रॉन्ग होती है और हमारा मैसेज दूर तक जाता है। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम में कुछ चीज़ें समझ आती हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने रिलेटिव्स और दोस्त अहबाब में इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा की जा सके। मुझे डॉक्टर मोहम्मद ताहिर चौधरी और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।